हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद का गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो भारत में एक व्यक्ति जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर जितनी बार चाहे उतना बार वो नियुक्त हो सकता है, जितनी बार वो लोकसभा का बहुमत प्राप्त कर ले। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र हैं। तो भारत में जो है शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र हैं प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। संघ का मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो भी प्रधानमंत्री होते हैं। आम तौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो वो भी दोस्तों प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था। ये ब्रिटेन में हुआ था। और हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ही लाया गया था। और सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में ही विकसित हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक और संप्रभुता निवास करती है। तो प्रधानमंत्री में ही निवास करती है। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक और संप्रभुता निवास करती है तो प्रधानमंत्री में निवास करती है। तो किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जो है 2 वर्ष में 2 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे, जनता पार्टी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों देख सकते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो 25 वर्ष, कम से कम जो है 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि क्या कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो क्या कर सकते हैं। वो जब वो विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने वोट नहीं दे सकते हैं। मतलब कहा गया है कि अगर वो प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो जब भी कोई विश्वास प्रस्ताव करने में जब वोट मांगा जाएगा तो वो अपने पक्ष से वोट नहीं दे सकते हैं, ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद हैं तो संविधान द्वारा सृजित हैं। भारत का प्रधानमंत्री का पद किसमें सृजित हैं। तो संविधान द्वारा सृजित हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे तो एच.डी. देवगौड़ा थे। एच.डी. देवगौड़ा थे कब, जिस समय प्रधानमंत्री का पद ग्रहण हुआ था उसमें विधानसभा का सदस्य थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखा जाए एक मत से तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री का पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। वो चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों, जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता नहीं होते हुए मतलब विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था, वही थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण जब कांग्रेस आया था उस समय जो है ना वो अपना समर्थन वापस ले लिए थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो मोरारजी देसाई थे। ये बहुत कम से कम 80 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना था दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। वो राजीव गांधी थे। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। वो मोरारजी देसाई थे। अभी हम बता रहे थे दोस्तों कि मोरारजी देसाई जो है ना कम से कम 80 साल की उम्र में जो है ना प्रधानमंत्री बने थे।